अजीज़ भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप सब के सब इन दिनों में मुकस्सा मरियम की ज़ियारत के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। ये सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये ज़ियारत है, मेला नहीं है। लोग अक्सर बार बार मेला और मेला ही लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन ये हम सब मसीहों को और ख़ुसूसी तौर पर कैथलिक्स को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए और ज़ुबान से कहनी चाहिए कि ये 3 रोज़ा मुकस्सा मरियम की ज़ियारत है, मेला नहीं है। मैं इसलिए ये वाज़े करना चाह रहा हूँ, जब आपके जहन में अगर मेला आएगा तो आपकी तैयारियाँ भी मेले जैसी होंगी, लेकिन अगर आपके जहन में ज़ियारत का तस्वर आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा तो आप बड़ी खुशी से कई दिनों से आप ज़ियारत की तैयारी करेंगे। आपको खुशी होगी कि हम माँ मरियम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ माँ मरियम से मुलाकात करेंगे, हम शायद रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, रोज़री पढ़ेंगे, ताकि हम मुकस्सा मरियम से तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले जब आप इन दिनों में तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुकस्सा मरियम का इन दिनों में नवीना भी कर रहे हैं। आप भी अपने घरों में, अपने पैरिशेस में, अपने ख़ानदान के साथ मिलकर मुकस्सा मरियम की ज़ियारत का नवीना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 8 सितंबर को मुकस्सा मरियम की पैदाइश की ईद होती है, तो इसलिए सारी दुनिया के मसीही हर जगह पर अपने घरों में, पैरिशों में, तमाम कॉन्वेंट्स के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर हम सारे पाकिस्तानी मिलकर मरियाबाद में हम मुकस्सा मरियम की ज़ियारत करते हैं। मुकस्सा मरियम की ये ज़ियारत मरियाबाद में 3 रोज़ तक जारी रहती है और ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये नेशनल कौमी सतह पर इस ज़ियारत को मनाया जाता है। पाकिस्तान के 4 सूबों से, 7 डायसिसों से और बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। ज़ायरीन का मतलब ही ज़ियारत करने वाला है। ज़ायरीन आते हैं, यहाँ 3 दिन दुआ करते हैं, मुकस्सा मरियम से दुआएं करते हैं और खुदा उनकी मुरादें पूरी करता है। यहाँ पर बे औलाद दुआ करते हैं, उनको औलाद मिलती है, बीमार दुआ करते हैं, उनको शफा मिलती है, लंगड़े चलते हैं और लोगों को हर किस्म की शफा मिलती है। जिन घरानों में लड़ाइयाँ या तफरके हैं वो आकर दुआएं करते हैं, घरानों में सुलह हो जाती है। अजीज़ों, मुकस्सा मरियम की ये ज़ियारत पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बरकतों का बाइस है और ये हम सब को फ़ख्र है कि हम सारे मिलकर मरियाबाद में हम ज़ियारत मुकस्सा मरियम मनाते हैं। अजीज़ों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुकस्सा मरियम के माँ बाप, उनके यहाँ औलाद ना थी, उम्र में काफ़ी वो बढ़ चुके थे, लेकिन बहुत दुआगो थे, दुआ किया करते थे और खुदा ने बिलाखिर उनकी सुनी और खुदा ने उन्हें मुकस्सा मरियम जैसी अजीम हस्ती तोहफ़ा में अता की। मुकस्सा मरियम के माँ बाप ने मुकस्सा मरियम की बहुत आला तरीके से कलाम के मुताबिक तरबियत की और हम देखते हैं कि मुकस्सा मरियम जैसे जैसे बड़ी होती गई वो भी कलाम के मुताबिक ही अपने आप को ढालती गईं। मुकस्सा मरियम की ज़िंदगी का मकसद कलाम के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारना था, इसीलिए ही खुदा ने कलाम के मुताबिक ही मुकस्सा मरियम को तमाम दुनिया की औरतों में से चुन लिया और फरिश्ते ने पैगाम दिया कि तू पुरफजल है, तुझे खुदा ने तमाम औरतों में से चुन लिया है, खुदा ने तुझे चुना है ताकि तुझसे खुदा का बेटा पैदा हो। खुदा का बेटा कैसे होगा? फरिश्ता बताता है कि जिस बेटे को तू जन्म देगी
उसका कोई ज़मीनी बाप ना होगा। इस वजह से, क्योंकि खुदा रूह कुदस की कुदरत से उसे पैदा करेगा। खुदा कहता है चीज़ें बनती हैं, पैदा होती हैं, तख्लीक होती हैं। खुदा के कलाम में कुव्वत है, खुदा के कलाम में तख्लीकी पावर है। इसलिए फरिश्ता बताता है कि क्योंकि उसका कोई ज़मीनी बाप ना होगा, इस वजह से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। इसलिए अजीज़ों, आज हम बड़ी खुश हैं कि हम जब ज़ियारत की तैयारियां करते हैं, हम खुश हैं कि हम मुकद्दसा मरियम की जब ज़ियारत के लिए जाएंगे तो मुकद्दसा मरियम को खुदा ने तमाम औरतों में से चुना, और मुकद्दसा मरियम ने अपने चुने जाने के बाद एलिज़ाबेथ को बताया कि खुदा ने मेरी पस्त हाली पर नज़र की है, इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो अज़ीज़ों, बाइबल में जब लिखा है कि सारे ज़माने के लोग माँ मरियम को मुबारक कहेंगे, आए हम भी मिलकर माँ मरियम को मुबारक कहें, माँ मरियम के दर पे जाएं, माँ मरियम के घर वाला माहौल अपने घरों में भी पैदा करें, ताकि हमारे घरों में भी अमन हो, सलामती हो। अज़ीज़ों, जब आप ज़ियारत की तैयारियां कर रहे हैं तो हर साल की तरह कई लोग आपको डराएंगे भी, कई लोग अफवाहें फैलाएंगे कि इस दफ़ा ज़ियारत नहीं हो रही, हालात की वजह से वो ज़ियारत कैंसिल हो गई है। लेकिन आप किसी की अफवाहों पर ध्यान ना दें। खुदा रखवाला है, मदद करने वाला है, खुदा नीयतों को जानता है। खुदा आपकी नीयत को, हम सब की नीयत को, ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की कमेटी की नीयत को जानता है, और इसलिए ज़ियारत ना तो कैंसिल होती है, ना कोई यहाँ मसला मसाइल पैदा होते हैं। खुदा आप सबको ज़ियारत की खुशियाँ मुबारक करे। आमीन।